everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in and welcome back to this chapter also, exercise number 4.2, question number 2. So now let's see क्या है question में. Write 4 solutions of each of the following equations. So in this question we have 3 हमारे पास equations हैं और तीनों equations के हमें 4 solutions निकालने हैं. ठीक है. So I'm proceeding with the first part. इसके चारों solutions मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी. कैसे हम different values लिख सकते हैं, कैसे हमें अपना आंसर देना है और किस वे में इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान रहेगा. ठीक है. So what I'm going to do here, क्योंकि मुझे x और y की different values निकालनी है ना. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं. x और y की different values जो भी हमें अच्छी लग रही होंगी, इसका भी हम चाहते हैं कि सोल्यूशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इक्वेशन, वो हम अपने वैल्यूज रख सकते हैं. ठीक है. जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया जाता था कि डिफरेंट जो भी हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, बिल्कुल उसी टाइप से हम अपनी इक्वेशंस निकाल सकते हैं. तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या है, उसके आंसर को हम यहाँ पर करेंगे एंड देन यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्या हमारे सॉल्यूशंस बन पा रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले आसान क्या रहता है, इफ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. अब उन्होंने हमें किसी भी नंबर के साथ स्पेसिफिक होने को तो नहीं कहा, तो हम अपनी चॉइस से नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग विद x को सबसे पहले 0 पुट करते हैं. तो x को अगर मैंने 0 पुट किया, क्या हमारी वैल्यू आ जाएगी, निकाल के देखते हैं. तो x अगर हमारा 0 है, हमारी इक्वेशन है 2x plus y is equals to 7. x 0 है, ठीक है. तो 2 into 0 plus y is equals to 7. Right? Then we have this as 0 plus y is equals to 7. तो हमारे पास अल्टीमेटली y की जो वैल्यू आई है, फर्स्ट वैल्यू वो क्या आई है, y is equals to 7. तो मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर मुझे मिल गया है, पहला सोल्यूशन भी हमें मिल गया है. क्या है वो, 0 and 7. अभी हम इसे टेबल में लिखेंगे. आफ्टर दैट वी राइट ऑल द सॉल्यूशंस एज द ऑर्डर पेयर. ठीक है. चलो. सो नाउ What we can do, अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि भाई y को अकेला क्यों छोड़ दिया, अगर x के साथ 0 लिया है तो एक बार y को भी 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. तो हम यही करेंगे, y को हम 0 लेके चलते हैं. ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से अपनी इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं. ओके. So what we have now, we are taking y is equals to 0. अब y 0 है तो 2x plus 0 is equals to 7. Then what we have to do, 2x is equals to 7 और यहाँ पर x हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर आएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने आपको पहले भी बोला था, उन्होंने किसी नंबर के साथ हमें स्पेसिफिक होने के लिए नहीं बोला है. ऐसा नहीं बोला कि वी वांट दी नेचुरल नंबर्स या वी वांट दी इंटीजर्स, ऐसा कुछ नहीं है. सो वी आर टेकिंग ऑल द रियल नंबर्स. किसी भी टाइप का नंबर हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सब कुछ यहाँ पे वैलिड है. ठीक है. चलो. सो मेरे पास यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 7/2. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड सोल्यूशन आया है 7/2 x आ गया और y हमने 0 लिया था. ठीक है. अब 0 तो हो गया. अब हम x को या y को, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज हम x की ले ले, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है. सो वी आर पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज. अब यहाँ पर हमने y लिया है ना, तो चलो y के साथ ही थोड़ा सा मेहनत कम हो जाएगी लिखने की. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम y को 1 लेके चलते हैं. ठीक है. यहाँ पर पुट करते हैं व्हाट वी हैव. अगर हमने यहाँ पर y 1 लिया, देन y की जगह पे पुट कर दिया, देन इट इज इक्वल्स टू 7. अब क्या होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक टाइप के नंबर्स हैं, तो हम 1 को उसकी तरफ ले जाएंगे, 7 की तरफ, एंड देन वी विल हैव 2x is equals to 6. देन इट इज इजी नाउ. अब अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, व्हाट वी हैव एज x is equals to 3. सो हमारे पास एक बड़ा अच्छा सा वैल्यू आया है. हमने y को 1 लिया था और हमें x हमारा 3 के रूप में मिल गया है. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसी तरीके से x को ले लेते हैं. x को कोई नेगेटिव वैल्यू लेके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपका एक हेजिटेशन नहीं रहेगा इसमें कि हाँ हम नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, नहीं. सो आई एम टेकिंग अ नेगेटिव वैल्यू.
x इज इक्वल्स टू -1। अगेन अपनी इक्वेशन को सबसे पहले पुट करेंगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 इंटू -1 प्लस वाई अगेन इक्वल्स टू 7। देन वी हैव -2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब क्या हो जाएगा, हमें क्योंकि y निकालना है तो अपने -2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में था, अगर ये राइट साइड पे जाएगा इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास y आ गया 9। क्या लेके चले थे, -1, तो x को हमने -1 दिया था एंड देन वी आर गेटिंग y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो व्हाट आई हैव एज द ऑर्डर्ड पेयर्स, मैं ऑर्डर्ड पेयर्स को एक बार लिख लेती हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। वन इज 0, 7, अदर वन इज 7/2 एंड 0। इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3.5। मैं इसे डेसिमल में भी लिख सकती हूँ, बट इसे फ्रैक्शन में लिखने में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, देन वी हैव अनदर पेयर एज 3 and 1 एंड लास्ट इज -1 and 9। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपकी जो लीनियर इक्वेशन है हैविंग 2 वेरिएबल्स इज गेटिंग मेनी सॉल्यूशंस एज वी वांट। जितने हमें चाहिए हम उतने सॉल्यूशंस इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, सो नाउ प्रोसीडिंग विद द सेकंड पार्ट, और उसमें भी 4 सॉल्यूशंस हमें निकालना है, बट आई एम गोइंग टू डू ओनली 2। ठीक है, बाकी 2 सॉल्यूशंस आप करोगे और कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे। फाइन, तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ। Now let's proceed with the second part. अब क्या है इसमें, we have the equation line pi x plus y is equals to 9. ठीक है, इसमें भी again we have to give 4 solutions, but यहाँ पर मैं आपको 2 solutions करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमारा सबसे सेफ साइड क्या रहता है कि x या y दोनों को ही एक एक बार हम 0 ले सकते हैं। So in this case I am taking x is equals to 0 in one case। ठीक है, एक बार x को हम 0 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी हैव द इक्वेशन पाई x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अगर हम x को 0 लेते हैं देन इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 0, उसके बाद y इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास ये तो 0 हो गया, व्हाट वी गेट y इज इक्वल्स टू 9। हमारे पास अल्टीमेटली y 9 आ गया है। तो फर्स्ट सोल्यूशन हमें मिल गया 0 and 9। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज द सोल्यूशन। हम y को भी 0 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू लेके देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने x का कोई वैल्यू लिया से 2, ठीक है, तो चलो अब हम x को 2 लेके चलते हैं। आई हैव x एज 2, पाई x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, x हमारे पास 2 है, यानी कि पाई इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y और ये 9। अब यहाँ पर हमें इस चीज से कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी है कि पाई है उसकी वैल्यू नहीं है, जो मर्जी उसकी वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, वैल्यू उसकी होगी ही। ठीक है, तो हमें उसे लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसे सिंपली लिखेंगे 2 पाई प्लस y इज इक्वल्स टू 9। y हमें निकालना है और कोई काम नहीं है, तो 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास y का क्या वैल्यू आया, 9 माइनस 2 पाई। 2 पाई का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, देन सिंपली उसको ऐड किया। यहाँ पर अगर प्लस में है उधर लेके जाएंगे तो 9 माइनस 2 पाई। तो हमारे पास जो y का वैल्यू आया है इट इज 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी द सोल्यूशन। इसमें भी सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप 2 सोल्यूशन उसके और निकालोगे। Now we are proceeding with the third part. So now proceeding with the third part, क्या है इसमें, अब ये बहुत आसान है। सिंपली आपको क्या दिया गया है, x is equals to 4y, यानी कि अगर मैं y की डिफरेंट वैल्यूज रखती रहूं तो मेरा टेबल भी फिल हो जाएगा एंड आई विल गेट एज मेनी सॉल्यूशंस ऑफ x equals to 4y। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, नाउ लेट्स अगेन प्रोसीड विद 2 सॉल्यूशंस। द रिमेनिंग 2 जितने भी 2 बचेंगे वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करके डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम कुछ भी ले लेते हैं। फॉर सपोज y की हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो एक बार हम y की वैल्यू के साथ चलते हैं, y इक्वल्स टू 1। तो अगर हम यहाँ पर y की 1 वैल्यू ले लेंगे क्या हो जाएगा, 4 into 1
वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई। व्हाट वी हैव इन द टेबल 4 and 1। तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया 4 1। देन द अदर वन इज, लेट्स फाइंड आउट। अब हम क्या कर सकते हैं, y को -1 -2 3 कुछ भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने y को 3 लिया। चलिए देखते हैं क्या होगा। x इज इक्वल्स टू, अगर हमारा y 3 है, पहले लिख लेते हैं, y 3 है, ठीक है। सो x को हमने क्या लिया 4 into 3, सो x हमारा आ जाएगा 12। सो y को जब मैंने यहाँ पर 3 लिया है, वी गेट अनदर ऑर्डर्ड पेयर एज 12 and 3। तो यानी कि मेरे पास 2 सॉल्यूशंस इसके आ गए हैं। ऐसे ही आप बाकी वैल्यूज भी y के पुट कर सकते हो एंड यू विल गेट दी अदर 2 सॉल्यूशंस ऑफ दी सेम इक्वेशन, ठीक है। सो आई होप आपको इसको तीनों पार्ट्स आपको इसके समझ आए हो। एंड नाउ प्रोसीडिंग विद द अनदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, बाय।